आर्यन का संघर्ष और मां सरस्वती का आशीर्वाद। आनंदपुर एक बहुत ही सुंदर और शांत गांव था, जहां चारों ओर हरियाली और सुकून था। इसी गांव में आर्यन नाम का एक छोटा लड़का रहता था, जिसकी आंखों में ज्ञान पाने की गहरी इच्छा थी। आर्यन के लिए पढ़ाई कोई बोझ नहीं थी, बल्कि वो इसे एक रोमांचक खेल की तरह पसंद करता था। वो रोज सुबह बड़े उत्साह के साथ तैयार होकर अपने स्कूल की ओर निकल पड़ता था। कक्षा में आर्यन अपनी किताबों को बहुत सहेज कर रखता और शिक्षिका की हर बात ध्यान से सुनता। लेकिन आर्यन के साथ एक बड़ी समस्या थी। वो जो कुछ भी पढ़ता उसे याद रखना उसके लिए मुश्किल था। उसे ऐसा महसूस होता जैसे उसके दिमाग से सारी जानकारी रेत की तरह धीरे धीरे फिसल रही हो। वो घंटों तक मेहनत करता, लेकिन परीक्षा के समय उसका दिमाग पूरी तरह खाली हो जाता था। एक दिन स्कूल में परीक्षा के परिणामों की घोषणा होने वाली थी, जिससे पूरी कक्षा में हलचल थी। शिक्षिका ने जब प्रथम स्थान पर सिया का नाम पुकारा तो पूरी कक्षा तालियों से गूंज उठी। इसके बाद विवान और नेहा के नाम आए और आर्यन अपनी सीट पर चुपचाप बैठा इंतजार करता रहा। जैसे जैसे सूची खत्म हुई, आर्यन को एहसास हुआ कि इस बार भी उसका नाम कहीं नहीं था। उसने अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कान लाने की कोशिश की ताकि कोई उसकी उदासी न देख सके, लेकिन उसकी शिक्षिका ने उसकी आंखों में छिपी गहरी निराशा और दर्द को तुरंत पहचान लिया। आर्यन को बहुत दुख हुआ कि इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी वो सबको पीछे छोड़ नहीं पाया। घर पहुंचते ही उसने अपना बस्ता एक कोने में फेंका और बिना कुछ कहे बिस्तर पर लेट गया। माँ ने उसे प्यार से खाने के लिए बुलाया, लेकिन आर्यन का मन किसी भी चीज में नहीं लग रहा था। आर्यन रोते हुए अपनी माँ से बोला कि शायद वो कभी एक होनहार विद्यार्थी नहीं बन पाएगा। वो सोचने लगा कि क्या उसकी सारी मेहनत बेकार जा रही है और क्या वो वाकई अक्षम है। तभी कमरे में उसकी दादी दाखिल हुई, जिनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और ममता थी। दादी ने आर्यन के सिर पर अपना ममतामयी हाथ रखा और उसे अपने पास बिठाया। दादी ने उसे समझाया कि ईश्वर केवल उन्हीं की सहायता करते हैं जो स्वयं प्रयास करना जानते हैं। उन्होंने बताया कि सच्चा ज्ञान केवल किताबों में नहीं, बल्कि एकाग्रता और अटूट श्रद्धा में होता है। दादी ने आर्यन को सलाह दी कि वो हर सुबह मां सरस्वती की आराधना करके अपनी पढ़ाई शुरू करे। अगले दिन से आर्यन की दिनचर्या पूरी तरह बदल गई और उसने एक नया संकल्प लिया। जब पूरा गांव गहरी नींद में सोया होता, आर्यन सूरज की पहली किरण से पहले जाग जाता। वो स्नान करके साफ कपड़े पहनता और पूरी श्रद्धा के साथ घर के पूजा घर में जाता। वहां उसने मां सरस्वती की एक सुंदर तस्वीर के सामने श्रद्धापूर्वक दीपक जलाया। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे मां, मुझे केवल अंक नहीं बल्कि सच्चा ज्ञान और एकाग्रता दीजिए। आर्यन ने यह कुंडेंदु तुषारार धवला मंत्र का जाप करना शुरू किया, जिससे उसका मन शांत होने लगा। अब वो केवल पाठों को रटता नहीं था, बल्कि उनके पीछे के अर्थ को समझने की कोशिश करता था। जो बातें उसे समझ नहीं आती थी, उन्हें वो अपनी एक विशेष डायरी में नोट कर लेता था। अगले दिन वो बिना किसी झिझक के अपनी शिक्षिका के पास जाकर उन सवालों के जवाब पूछता। लेकिन ये बदलाव इतना आसान नहीं था, क्योंकि उसके कुछ सहपाठी उसका मजाक उड़ाने लगे थे। विवान ने आर्यन की किताबों की ओर इशारा करते हुए उसका मजाक उड़ाया, जिससे अन्य बच्चे भी हंसने लगे। आर्यन ने अपनी किताबों को कसकर पकड़ लिया, लेकिन उसके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं बल्कि एक शांति थी। जब लंच ब्रेक हुआ तो सभी बच्चे मैदान में क्रिकेट खेलने दौड़ पड़े, लेकिन आर्यन अपनी जगह पर टिका रहा। आर्यन ने अपनी डायरी खोली और उन कठिन सवालों को फिर से हल करने लगा जो उसे समझ नहीं आ रहे थे। विवान ने पास आकर आर्यन को चिढ़ाया कि इतनी पढ़ाई करने से वो कोई जादूगर नहीं बन जाएगा। आर्यन ने विवान की आंखों में देखकर शांति से कहा कि खेलना जरूरी है, पर ज्ञान उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। विवान और उसके दोस्त हंसते हुए चले गए, लेकिन आर्यन का ध्यान अब पूरी तरह अपनी पढ़ाई पर केंद्रित था। अगले दिन गणित की कक्षा में शिक्षिका ने ब्लैकबोर्ड पर एक अत्यंत कठिन सवाल लिखा। पूरी कक्षा में सन्नाटा छा गया। कोई भी छात्र उस सवाल को हल करने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। आर्यन ने धीरे से अपना हाथ उठाया, हालांकि उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। शिक्षिका ने मुस्कुराते हुए आर्यन को ब्लैकबोर्ड के पास बुलाया। आर्यन ने पूरी एकाग्रता से सवाल हल करना शुरू किया, लेकिन अंत में उसका उत्तर गलत निकला। ये देखते ही पूरी कक्षा ठहाकों से गूंज उठी और बच्चे आर्यन पर हंसने लगे। आर्यन का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसकी आंखों में आंसू भर आए। शिक्षिका ने तुरंत सबको चुप कराया और आर्यन के कंधे पर अपना हाथ रखा। उन्होंने समझाया कि गलती करना बुरा नहीं है, बल्कि गलती से न सीखना सबसे बड़ी हार है।
शिक्षिका के इन शब्दों ने आर्यन के मन के डर को आत्मविश्वास की एक नई लहर में बदल दिया। अब आर्यन और भी ज्यादा मेहनत करने लगा और उसकी एकाग्रता दिन ब दिन बढ़ती गई। वो अब कठिन से कठिन गणितीय समस्याओं को भी आसानी से हल करने लगा था। वार्षिक परीक्षा का समय करीब आ गया, लेकिन इस बार आर्यन घबराया हुआ नहीं था। उसके मन में एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसे अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा हो। परीक्षा के पहले दिन सिया ने उससे पूछा कि क्या उसे डर नहीं लग रहा है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे अपनी मेहनत और मां सरस्वती के आशीर्वाद पर विश्वास है। परीक्षा हॉल में बैठते ही आर्यन ने महसूस किया कि उसे हर सवाल का जवाब याद आ रहा है। वो अब शब्दों को रट नहीं रहा था, बल्कि हर विषय को गहराई से महसूस कर रहा था। अंततः परिणाम का दिन आया और पूरा स्कूल मैदान में उत्सुकता के साथ इकट्ठा हुआ। प्रधानाचार्य जी के हाथ में परिणामों की सूची थी और उनके चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान थी। उन्होंने घोषणा की कि इस वर्ष एक ऐसे छात्र ने प्रथम स्थान पाया है जिसने अपनी असफलताओं को ताकत बनाया। जैसे ही प्रधानाचार्य ने आर्यन का नाम पुकारा, पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। आर्यन सन रह गया और फिर धीरे धीरे अपनी आंखों में खुशी के आंसू लिए मंच की ओर बढ़ा। जब उसने ट्रॉफी पकड़ी तो उसकी नजरें अपनी दादी और मां पर पड़ी, जो गर्व से मुस्कुरा रही थीं। प्रधानाचार्य ने जब सफलता का राज पूछा तो आर्यन ने माइक थामकर विनम्रता से जवाब दिया। उसने कहा कि सच्ची श्रद्धा, कड़ा अनुशासन और कभी हार न मानने वाला जज्बा ही सफलता की कुंजी है। आर्यन अब केवल एक टॉपर नहीं रहा, बल्कि वो स्कूल के उन बच्चों का मार्गदर्शक बन गया जो पढ़ाई में कमजोर थे। आनंदपुर गांव के लिए आर्यन एक मिसाल बन गया, जिसने साबित किया कि दृढ़ संकल्प से ईश्वर भी रास्ता बना देते हैं।